नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट के कंटिन्यू लेक्चर सीरीज में बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट के बारे में हम उसका पहले डिफिनेशन देखेंगे, उसमें कौन कौन से कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस ऑपरेशन को देखेंगे और उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको भी चलेंगे और यहाँ पे हम प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ आपके एग्जाम में पूछता है एग्जाम में जनरली कि तो उस प्रूफ को भी देखेंगे कैसे हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेट के डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन जाने के बारे में पहले हम आपसे बता दें कि कभी कभी आपको एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ सेट से क्वेश्चन आ सकता है या फिर वहां पे सिंपली पूछ देगा ऑपरेशन ऑफ सेट। तो जनरली यही आपके ऑपरेशन में भी आएगा, कॉम्बिनेशन में भी आएगा। तो कंबाइनिंग द सेट टिपिकली इन्वॉल्व परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द सेट टू क्रिएट न्यू सेट और टू एनालाइज देयर रिलेशनशिप। जनरली कॉम्बिनेशन सेट मतलब क्या है, नाम से भी आपको दिख रहा होगा कि कंबाइनिंग की कॉम्बिनेशन करना है, कई सारे सेट को कंबाइन करके एक नया सेट क्रिएट करना है या उसके बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करना है। अगर हम बात करें कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं तो ऑपरेशंस पहला आपका यूनियन ऑफ सेट आ सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो सकता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो सकता है और सिमेट्रिक डिफरेंस हो सकता है। सभी को हम वन बाय वन डिटेल में एग्जाम्पल के साथ और उसके प्रॉपर्टी के साथ भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है, इसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं। यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन आइदर ए और बी और बोथ। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, कई सारे सेट, अगर सपोज यहां पे दो सेट दिए गए हैं जैसे सेट ए और बी, तो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट बनेगा जिसमें ऐसे एलिमेंट जो ए में है या फिर बी में बिलोंग कर रहे हैं या फिर दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, उन सबको हम एक नए सेट में ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड यूनियन आर आल्सो नोन एज ज्वाइंट और लॉजिकल सम ऑफ ए एंड बी, अदर नाम से भी यूनियन को भी हम जान सकते हैं। एग्जाम्पल को समझिए, अगर ए यूनियन बी देखें तो क्या हो सकता है, ए यूनियन बी एक्स, यहाँ पे एक्स फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, एलिमेंट की डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, एक्स इज बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी, मतलब यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में बिलोंग कर रहे हो या फिर बी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों में बिलोंग करेंगे तो वो भी तो आ सकता है, इधर ए बी में किसी में बिलोंग कर रहा है मतलब तो वो भी आ सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे जैसे ए का हमने लिया यहाँ पे सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी में हमने लिया 1 2 4 5 एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो, तो ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3, और ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हो तो बी में भी हो कौन से 1 2 4 5 है। 1 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिए सेट जो बनता है हमेशा उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करते हम। तो 1 2 ऑलरेडी हो गया जो ए इसमें बिलोंग कर रहा था ए में, बी में कौन बिलोंग कर रहा 4 एंड 5, ठीक है। और ऐसे कौन से जो दोनों में 1 2 दोनों में बिलोंग कर रहा वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब सारे एलिमेंट हो गए, मतलब अब देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और ऐसे एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इसमें है, कोई भी एलिमेंट इसमें छूट नहीं रहा है, या जो दोनों में बिलोंग कर रहा है वो भी इसमें है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लें यहाँ पे ए इक्वल टू ए बी सी और हम ले लें यहाँ से बी इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। अब देखिए इसका ए यूनियन बी क्या हो सकता है, अगर ए यूनियन बी दिखाएं तो ऐसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं तो वो भी आएंगे ए बी सी, ऐसे एलिमेंट जो बी में बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग एक्स वाई जेड है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा मतलब एक्स वाई जेड यहाँ भी आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट जो दोनों बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में कोई नहीं बिलोंग कर रहा तो यही आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का सेट बन जाएगा। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज पहला क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडम्पोटेंट प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल बाउंड लॉ, सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब कि अगर हम आपसे कहें कि हम 7 + 2
लिखें इक्वल टू कितना आएगा 9। अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें 2 + 7 कर दें तो भी तो 9 आएगा। मतलब ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं इसका तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स दोनों क्या होंगे फिर सेम होंगे। मीन्स इसका भी मतलब वही होगा, इसका भी मतलब वही होगा। तो अगर इसका प्रूफ पूछ दिया जाए कि इसको प्रूफ करो तो कैसे आप प्रूफ करेंगे? प्रूफ देखिए, अगर हम लिख दें ए यूनियन बी, इसको प्रूफ करना है इक्वल टू बी यूनियन ए, तो प्रूफ कैसे करेंगे आप? आपको एक लॉजिक पता है, इक्वलिटी की लॉजिक आपको पता होगा। इक्वलिटी का लॉजिक जब इक्वल कब होंगे? हमने बताया था सेट, जब हम सेट सबसेट पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो सबसेट में हमने सबसेट की प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कोई सेट ऐसे हो ए यूनियन बी बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, अगर एक प्रूफ कर दें हम और बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अगर हम इस दोनों को प्रूफ कर लें तो हम कह सकते हैं, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी, ये हम कह सकते हैं। फिर तो हमको प्रूफ यही करना है। मतलब हम एक बार प्रूफ करेंगे कि ए जो है इसका सबसेट है, दूसरी बार हम प्रूफ करेंगे कि ए वाला किसका सबसेट है, इसका सबसेट है। अगर दोनों सबसेट प्रूफ हो जाता है मीन्स कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं हम। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सपोज करके चल रहे हैं कि x जो है ए यूनियन बी, इसमें इस वाले में लेके चल रहे हैं, इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ध्यान दीजिए यूनियन है, मतलब कि आइदर ए में या बी में। अभी आपने देखा यूनियन मतलब आइदर ए या फिर बी में ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दें, इसको हम पहले कर लें x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, कोई चेंजेज होगा, कोई डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि और प्रॉपर्टी ऑपरेशन है, इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं x बिलोंग टू बी यूनियन ए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें तो बी यूनियन ए यहां से ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अब देखिए जब हम इसको ले रहे थे तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। यहां से हम कह सकते हैं हो जाएगा इक्वेशन नंबर ए 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में लीजिए, लेट x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, लिख सकते हैं इजीली। अब इसका ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो यहां पे हम क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और फिर हम क्या कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं, ध्यान दीजिए इससे हमने प्रूफ किया, फिर हम कह सकते हैं बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखिए यहां प्रूफ हो गया ना, इस इक्वेशन से क्या प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी किसका सबसेट है, बी यूनियन ए का। और इससे प्रूफ हो गया कि बी यूनियन ए किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का। मतलब इक्वेशन 1 और 2 से बाय इक्वेशन 1 and 2 we can say that A union B is equal to B union A। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एसोसिएटिव मतलब क्या था, ग्रुप। एसोसिएटिव सिंपली मतलब क्या था, ग्रुप। अभी हम यहाँ पे दो सेट का ग्रुप लेकर चल रहे थे, यहाँ पे हम कई सारे ग्रुप, जैसे सपोज यहाँ पे 3 है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे आप? ये प्रूफ करने के लिए भी सिमिलर प्रोसेस होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों को हम एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे, इसके बाद दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये किसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और हम इसको इधर वाले राइट हैंड साइड को प्रूव कर दें किसका सबसेट है, लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। अगर दोनों प्रूव कर दें मतलब हम कह सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल है। यही इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे।
देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C ले लिया। B यूनियन C आपका एक साथ है, अभी हमने यहाँ ब्रैकेट में लिया। इसको हम ये भी कर सकते हैं A यूनियन x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं x बिलोंग्स टू A, क्योंकि और लगा हर जगह आप लगा तो हम यहां पे कर सकते हैं और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब हम इसका जो ब्रैकेट है इस तरह से भी लगा सकते हैं ना, x यहां पे x ले लो, x बिलोंग्स टू हम कह सकते हैं A यूनियन B। इस R को हम कंबाइन कर दे रहे हैं, इस R को हम कंबाइन कर देते, इसको कह सकते हैं A यूनियन B और x बिलोंग्स टू C। इस तरह से भी कर सकते हैं। और जब यहां पे फिर से और अगर हम हटाएं तो कर सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन, इस और को हटाएं तो हम कर सकते हैं C। अब देखिए आपका समझ में आ रहा है कि हमने लेके क्या चला था, x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, और कहां पे आ गया वही x यहां पे बिलोंग कर रहा है A यूनियन B यूनियन C इस साइड में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं A यूनियन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे को भी हम प्रूव कर लेंगे, दूसरे को मतलब राइट हैंड साइड वाले को अगर हम कर लें लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, तो हम क्या कर सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। ब्रैकेट कुछ इस तरह से लगा लेंगे, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A B यूनियन C। कर सकते हैं ऐसे हम, इस वाले और को हम यूनियन बना दिए अभी, अब फिर से यहां पे इस वाले और को हम यूनियन बना देंगे, यहां पे और आ जाएगा तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब देखिए यहां पे इससे क्या प्रूफ हो गया कि इससे प्रूफ हो रहा है कि A यूनियन B यूनियन C किसका सबसेट है, A यूनियन B यूनियन C का। ठीक है, तो अब यहां से अगर इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं तो इन दोनों को देखेंगे तो क्या मिलेगा, A यूनियन B यूनियन C, इस वाले A यूनियन B यूनियन C का सबसेट हो गया, A यूनियन B यूनियन C जो यहाँ पे था A इसका सबसेट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों क्या है, सो बोथ आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं इजिली यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, ये हम कह सकते हैं, हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से प्रूफ आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेट हो, अगर उसका हम खुद से यूनियन निकालें उसी से, तो रिजल्ट आपका आएगा सेम सेट। मतलब A यूनियन A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A। क्या हो सकता है, A यूनियन A इक्वल टू A। मतलब कि अगर हम A कोई सेट लें उसका यूनियन खुद से निकालें A से, तो क्या हो सकता है, A ही तो आएगा आंसर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, इस हम A को ही ले रहे हैं, केवल इसी को, इसी का यूनियन इसी से कर रहे हैं, तो दोनों में तो एलिमेंट सेम होंगे, तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में सेम ही एलिमेंट आएगा, वही एलिमेंट, और एलिमेंट किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ठीक है, प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ में फिर से वही करना है। अगर हम प्रूफ कर दें कि इस लेफ्ट हैंड साइड का जो A यूनियन A है उसको हम बोल दें सबसेट ऑफ A प्रूफ कर दें, और इसको हम प्रूफ कर दें सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को, इन दोनों से एक दूसरे सबसेट प्रूफ कर दें तो हमारा हो सकता है कि A यूनियन B इक्वल टू A प्रूफ हो जाए, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो बोथ आर इक्वल, यही प्रॉपर्टी कहती है। तो चलिए हम देखते हैं, हम लेके चल रहे हैं लेट A यूनियन A x बिलोंग्स टू A यूनियन A, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A। ध्यान दिए यहां पे x बिलोंग्स टू A है
और x बिलोंग्स टू ए दोनों है, अगर दोनों सेम ही चीज है तो हम एक टाइम भी तो लिख सकते हैं, केवल x बिलोंग्स टू ए ही केवल लिख सकते हैं, इसका और की प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज सेम ही है ना, यहाँ पे और है तो मतलब या तो इसको लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। जब x बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं तो देखिए यहां से प्रूफ हो गया कि x मतलब x इसमें बिलोंग कर रहा था, x इसमें बिलोंग कर रहा, मतलब a यूनियन a इज ए सबसेट ऑफ a, ये प्रूफ हो गया, a हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा प्रूफ कीजिए, लेट x बिलोंग्स टू a, हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं इसको, x बिलोंग्स टू a, तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, कितनी बार लिख लो x बिलोंग्स टू a और करके कितनी बार, मतलब तो वही होगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट है, तो यहां से ये भी हो सकता है x, हम और को यूनियन बना देंगे a यूनियन a, x बिलोंग्स टू a यूनियन a, तो यहां से हम कह सकते हैं इजीली क्या हो जाएगा, a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन a, ठीक है। अब दोनों में देखिए यहाँ a इसका सबसेट हो गया, a इसका सबसेट हो गया, दोनों का, जब दोनों के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फिर प्रूफ कर बोल सकते हैं कि हेंस a यूनियन a इक्वल टू a, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट आते हैं, लास्ट का जो है यूनिवर्सल बाउंड लॉ, यहां पे भी आप देखेंगे तो यूनियन लगा हुआ है। देखिए ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, फाई मतलब मैंने बताया था आपको, फाई मतलब क्या होता है, नल, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन में किसी नथिंग का हम अगर यूनियन करें तो वही एलिमेंट होगा, ए ही होगा। दूसरा ए यूनियन यू, यू यहां पे लिखा है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ए यू क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें बाकी जितने सेट आपको दिए हैं सबके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मिल सकते हैं, वही आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल सेट तो एक ऐसा सेट है जिसमें सबके एलिमेंट होंगे, तो ए का एलिमेंट भी वहां पे होगा, जब ए का एलिमेंट भी वहां होगा तो ए यूनियन यू करेंगे तो क्या आएगा, यू ही आएगा। जैसे सपोज कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने ए ले लिया इसको, हमने इसको ले लिया यू, 1 2, यहाँ पे वो भी आ जाएगा 3, ए ले लिया हमने। अब देखो ए तो 1 2 3 है, यू में हमने ले लिया 1 2 3 4 5, सारे आ गए। तो ए यूनियन अगर हम यू करते हैं, ए यूनियन यू करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो है ऑलरेडी में। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल ऐसा सेट है जिसमें जितने भी सेट दिए गए हैं सबके एलिमेंट वहां पे होंगे, तो जाहिर सी बात है ए वाला एलिमेंट इसमें होगा ही होगा। जब ए वाला एलिमेंट होगा, जब यूनियन निकालेंगे तो यही तो आएगा, मतलब यूनियन में क्या होगा, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, लेकिन इस वाले में क्या था, ऑलरेडी ए वाला एलिमेंट तो यहाँ पे है ही, तो हम केवल यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू यू। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में इजी है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। अभी हमने जैसे भी प्रूफ किया था उसी को हम देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पहले वाले सिनारियो में यहाँ पे हम बी था, बी ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए डिफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, यहाँ पे आ जाएगा intersection of set A and B is a set of all element which are belongs to both set. It is denoted by A intersection B, और इसको हम इंटरसेक्शन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा ए बिलोंग्स टू ए, और यहां पे बोथ लिखा है मतलब यहां हो जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। तो अब इंटरसेक्शन को क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्शन क्या है, ऐसी ही प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन कि किसी भी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ऐसे एलिमेंट उस इंटरसेक्शन में आएंगे जो दोनों में हो, मतलब ए में भी हो और सेट बी में भी हो, वही एलिमेंट आएंगे। इसका मीनिंग वही, उसको हम कैसे कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जैसे इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एक्स क्या एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पे एंड लिखा है मतलब ए भी ट्रू होना चाहिए, ए भी ट्रू होना चाहिए, तभी तो यहां पे आएगा। अब एग्जांपल तब देखिए यहां पे जैसे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 4 5। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है,
है 1 और 2, तो हम लिख सकते हैं 1 2। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे c इक्वल टू ए बी सी और हम यहाँ पे निकालें a इंटरसेक्शन c, तो देखिए a क्या है 1 2 3, c क्या है a b c, कोई भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, मतलब एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन दोनों में नहीं है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी सेम वही होगा, यहाँ पे केवल सिंबल चेंज हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, यहाँ पे b इंटरसेक्शन a हो जाएगा। प्रूफ करने का तरीका वही है जैसे हमने उसके लिए बताया था, सेम तरीका होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके डिटेल प्रूफ के लिए अलग से अगर आपको देखना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन नोट्स होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसको अलग से डिफिनीशन में इसका मिल जाएगा प्रूफ। लेकिन सिमिलर होगा जैसे हमने प्रूफ किया था यूनियन के केस में, वही इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करेंगे। मतलब a इंटरसेक्शन b अगर है इक्वल टू b इंटरसेक्शन a है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला किसको प्रूफ करेंगे, सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वाला प्रूफ करेंगे सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। से प्रूव करने का तरीका सिमिलर होगा जैसे हमने यूनियन के केस में लिया था। वैसे यहाँ पे एसोसिएटिव में यहाँ भी चेंज हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। प्रूव करने का तरीका वही होगा कि हम इसको इधर का सबसेट प्रूव कर देंगे, इसको इधर का सबसेट प्रूव कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। जैसे प्रूव किए थे वैसे करेंगे। यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ में यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन a इक्वल टू ए भी सेम एग्जांपल आएगा कि अगर दोनों में a इंटरसेक्शन a, मतलब जैसे हम दोनों में ले इसी को लें a इंटरसेक्शन a, मतलब दोनों में तो a भी यही है, इंटरसेक्शन a दोबारा भी a यही है, मतलब सेम ही एलिमेंट है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, a ही तो आएगा इंटरसेक्शन का। और यूनिवर्सल बॉन्ड में भी यहाँ पे लेके चलेंगे 5, a इंटरसेक्शन अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका 5 मतलब अब देखिए यहाँ पे 5 में तो कुछ भी नहीं, नल नहीं है ना, तो इधर नल है इधर कुछ भी एलिमेंट है, तो एंड में क्या आ जाएगा, दोनों में से नल ही तो होगा, नल हो जाएगा। और ए यूनियन यूनिवर्सल लेके चलेंगे तो यहाँ आएगा ए। ठीक है, बाकी होप सो समझ में आपको आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, वैसे सिंपल है जैसे हमने इस केस में प्रूफ किया था यूनियन के सेट में, आप देखिए लेक्चर पीछे जाके समझ में आ जाएगा। इसको भी वैसे ही प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमेंट है आपका सेट है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है, और राइट हैंड साइड वाले का लेफ्ट हैंड साइड के सबसेट है। तो ऑलरेडी जब प्रूफ होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में इक्वलिटी कैसे है। होप सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट की, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।